दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इसके बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। एकदम जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ एक नाम होता है हम लोग का, एक आप इस चैप्टर में सुनेंगे ईएमएफ बार सुनेंगे, और साथ ही साथ टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज ये भी सुनेंगे। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपल वोल्टेज भी हम लोग बोलते हैं। तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन पढ़ने से तो डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में आपको बताया था पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो, एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं इस तरीके से यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, मान लेते हैं ये 2 ओम है। ठीक है, और यहां पे एक बैटरी को लगा दिया इस तरीके से, और ये मान लेते हैं 5 वोल्ट है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे करंट जा रहा होगा हम लोग का 1 एम्पियर, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है आखिर वोल्टेज में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, और ईएमएफ में, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मेरा सर्किट इस तरीके से क्लोज है मेरा सर्किट, तो आपको बताया था वोल्टेज अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे सर्किट का मेरे को वोल्टेज निकालना है। मैं क्या करूंगा, ये 5 से इस तरीके से यहां पर से चलना चालू करूंगा। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो क्या लूंगा, +5 लूंगा। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में बताया हूं मैं। ठीक है, अलोंग द करंट जाते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो -1 × 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 5 - 2 इज व्हाट, 3। ये 3 वोल्ट आया। अब सेम काम इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सर्किट को खोल देता हूं इस तरीके से। ये ऐसा लगा है और ये मैं सर्किट को खोल दिया। ठीक है, ये 5 वोल्ट अभी भी है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि करंट कितना होगा भाई, करंट कितना होगा भैया? ऑब्वियसली करंट होगा 0। तो इस केस में अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा, वोल्टेज थोड़ी ना 0 होगा, वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। तो देखो, ओपन सर्किट का वोल्टेज को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, और क्लोज सर्किट के वोल्टेज को जहां पे ड्रॉप हो जाता है हम लोग का वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज ओपन। जब ओपन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, और जब ड्रॉप हो जाएगा मतलब क्लोज सर्किट की बात करेंगे, तब वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब हम लोग का जो वोल्टेज निकल के आता है उसको ईएमएफ बोला जाता है। और जब करंट ड्रॉ होती है, जब हम लोग का सर्किट क्लोज है, उस केस में मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ये यहां पे क्या लिखा है, देखो, ये वर्क डन के टर्म्स में हम लोग इसको एक और डेफिनेशन इसको दे सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। ईएमएफ क्या है, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट में दोनों में अगर चार्ज को घुमा दो, तो उसका मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है। समझने के लिए सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये है। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसको वर्क डन के टर्म्स में इसको कंपेयर किए, तो ये कुछ नहीं, E = क्या हो जाएगा, W/Q। ये कैसे आया, तो हम लोग अच्छे जानते हैं जो वर्क होता है वो क्या होता है, Q × वो वोल्टेज। ठीक है, चार्ज × वोल्टेज। तो ये कुछ नहीं, ये वोल्टेज को ही हम लोग E लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब हम लोग का चार्ज इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट दोनों में घूमे। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, जिसको जूल पर कूलम भी बोलते हैं। ये आप समझ रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज बताया हूँ जो आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे क्लोज सर्किट में बना दिया आपके सामने, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, बहुत सिंपल है, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस अब समझते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग अच्छे जानते हैं, जो जैसे आपके कार वगैरह में बैटरी होती है, गाड़ियों में बैटरी होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में क्लास 12 में भी पढ़ोगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, डैनियल सेल वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आप जानोगे कि उनका भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब वो बैटरी के अंदर क्या होगा, केमिकल्स होंगे, आयंस होंगे, तो आयंस मूव कर रहे होंगे और चार्ज मूव कर रहे हैं, तभी तो हम लोग वहां पर से करंट जनरेट कर पा रहे हैं। अब करंट जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको भी वहां पे अपोज करने वाला एक रेजिस्टेंस होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रोलाइट के कारण। इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो भी रेजिस्टेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द ऑपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ आयंस टू द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। है तो आखिर ये रेजिस्टेंस, तो आप बिल्कुल ऐसा ही पढ़ोगे केमिस्ट्री में। इस तरीके का आप कुछ सेल बनाओगे, उसको एक इस तरीके के सॉल्यूशन में डुबो दोगे, और ये हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मेरा सॉल्यूशन है जो कि मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं। जैसे Cu+ यहाँ पे आयन फ्लो हो रहा होगा, जो भी आयन फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को रेजिस्टेंस मिलेगा।
जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो ये रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला यही होता है, रो एल बाय ए होता है, और ये डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ लेंथ का आपको बता दिया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, जहां पे मैं आपको बताया था टेंपरेचर डिपेंडेंस वाले में आपको बताया था, जहां पे भी आयंस होते हैं हमारे चार्ज कैरियर, वहां पे हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज ही होगा टेंपरेचर के साथ। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स लिखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये कभी कभी एग्जाम में एक आध मार्क्स ले पूछ लेता है, बहुत थ्योरेटिकल था, इजी तरीके से आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं। उसके पहले हम लोग को रिलेशन जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ईएमएफ को हम लोग डिनोट करेंगे ई के साथ, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या फिर डिफरेंस इसको हम लोग डिनोट करेंगे वी से, और इसको स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये जो वी है, वी हम लोग देखिए, ये फॉर्मूला कुछ बहुत हार्ड फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या बताया, ईएमएफ क्या होता है, हम लोग का सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज का, उसका अगर मैं ड्रॉप कर दूं कितने से, आई इंटू आर, तो वही क्या हो जाएगा हम लोग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ये डिराइव करने नहीं बोलता है, इसलिए इसका डेरिवेशन अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे। V इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा, E माइनस आई आर। ये हम लोग जनरल बात करें, ये हम लोग जनरली जितने भी क्वेश्चन करेंगे 98% क्वेश्चन में हम लोग डिस्चार्जिंग वाला करेंगे, आप डिस्चार्जिंग वाला सेल ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे चार्जिंग वाला बात कर दिया तो आपको E प्लस आई आर लिखना है। इस केस में यहाँ पे हम लोग का V ग्रेटर होता है E से। देखिए यहाँ पे कभी हो सकता है क्या, V हम लोग का E से बड़ा, भैया E बड़ा होता है, और E में अगर थोड़ा वैल्यू कम कर दो तो मेरे को V मिलेगा, तो यहाँ पे E ही हम लोग का बड़ा होगा। लेकिन हम लोग ये किसका केस है, डिस्चार्जिंग का केस है, जब हम लोग का डिस्चार्ज हो गया होगा, और जब चार्जिंग हो रहा होगा तो V हमेशा बड़ा होगा E से, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो और कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां पर से मैं इसको इधर ले आया और E इज इक्वल टू ऐसा लिखा, I को कॉमन निकाला और I का वैल्यू निकाला, तो E अपॉन R प्लस R। इसका मतलब I जो होगा वो मेरा क्या होगा, E नेट, मतलब वो जितना भी पोटेंशियल का नेट है, हो सकता है एक से ज्यादा आपको सेल दिया हो क्वेश्चन में। आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, अगर ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे करंट को, हम लोग क्या करते हैं, E नेट निकालते हैं, I इज इक्वल टू E नेट अपॉन R नेट। तो यहाँ पे E नेट अपॉन R नेट जब करते हैं तो अगर ये 5 वोल्ट है और ये अगर 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे अपोज कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस 2 करूंगा। और अगर ये सपोर्ट कर रहे होंगे, अगर ये इस तरीके का है, मान लीजिए ये ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, दोनों से करंट जो है, करंट प्लस से निकलता है माइनस पे जाता है, ठीक है। अब इतना समझ लिए। अब देखो यहाँ पर से मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर सकता हूँ। ये एक फॉर्मूला हम लोग को मिला, ठीक है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये दूसरा फॉर्मूला मिला, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। एक और फॉर्मूला हम लोग को जानना है, हम लोग यहाँ पर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर से हम लोग करंट निकालेंगे। अब बचा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कैसे निकालूंगा, I को हम लोग फिर से V बाय R लिख दो, इस तरीके का आ गया, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, R का, स्मॉल r का आप वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, कुछ नहीं है, इधर उधर किए हैं, R को कॉमन ले लिए, ये आ गया। तो ये हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने बोले तो आप किसका यूज करोगे, E बाय V माइनस 1 इंटू R। E क्या है, EMF है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस, ये R और ये R अलग है, ठीक है। आइडिया समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। इट इज इजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन अ गर्म दिन देन ऑन ठंडा दिन, बताओ क्यों। ऐसा क्यों होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्म दिन मतलब गर्मी के मौसम में आप कार को अगर चालू करते हो तो एक चाबी में चालू हो जाती है, लेकिन ठंडी के दिनों में वही आप चालू करने की कोशिश करते हो तो काफी बार अपने को सेल्फ मारना पड़ता है और कार चालू नहीं होती। आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा। तो क्यों होता है ऐसा, तो देखिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, कार में जो बैटरी होती है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो इसका मतलब बैटरी से बहुत ज्यादा करंट निकलने लगती है, बहुत ज्यादा करंट निकली तो इसलिए एकदम सर्ट से चालू हो जाता है। लेकिन ठंडी में बहुत ज्यादा होता है तो अपनी जो करंट है बैटरी से कम निकलती है तो वो टाइम लेता है थोड़ा। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि व्हेन अ कार को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका हेडलाइट, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा उसका हेडलाइट बहुत डिम होता है, ठीक है। स्टार्ट किए उसके बाद फिर आप हेडलाइट को अगर जलाओगे तो वो बहुत डिम होता है, लेकिन वही आप चलाते चलाते करोगे तो हेडलाइट काफी ज्यादा रहता है। आपने ये भी चीज ऑब्जर्व की होगा। तो क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल आंसर वही है कि देखो जब भी हम लोग कार को स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग स्टार्ट किए तो उसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए रहता है, तो एक हैवी करंट निकलती है बैटरी से। तो अगर बहुत
बहुत ज्यादा करंट निकलेगा तो आप खुद ही सोच के देखो यहां पे जो ड्रॉप है ई में से जो भी ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा इसका मतलब जो वोल्टेज है हम लोग का वो बहुत कम आने वाला है, और बहुत कम वोल्टेज होगा इसीलिए हम लोग का जो लाइट है वो डिम रहता है। ठीक है, लाइट को जलने के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो यहां पर तो हम लोग का वोल्टेज बहुत कम हो जाता है जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग का हेडलाइट बहुत धीमा दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मे बी जीरो, क्या हम लोग का V का वैल्यू कभी जीरो हो सकता है क्या, ये चीज बताना है। तो देखो जब हम लोग का सेल शॉर्ट सर्किट हो जाए इसका मतलब ये बोल रहे हैं क्या मेरा V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर, क्या ये V का वैल्यू जीरो हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। क्यों? आपको अभी बताया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, जो क्लोज सर्किट में जो भी वोल्टेज होता है वो हम लोग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप खुद ही सोच के देखो अगर वहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस कब नहीं है, आपको अगर याद होगा तो मैं शॉर्ट सर्किट वाला आपको क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन में आपका रेजिस्टेंस जीरो आया था, बिल्कुल रेजिस्टेंस मेरा जीरो हो सकता है। जब मेरी करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप नहीं है, अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो क्या मैं उस वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल पाऊंगा क्या? भाई नहीं बोल सकता, वो क्या है मेरा, वो तो असलियत में ईएमएफ है, तो उस केस में हम लोग का वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब V इक्वल टू जीरो हो गया तो E माइनस आई आर हो गया, तो I का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E अपॉन आर, ये मेरी मैक्सिमम करंट होगी सर्किट में से, और मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा उस समय ईएमएफ होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी है। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बोल दिया इसका मतलब क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है लेकिन ओपन सर्किट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो ईएमएफ दिया है, तो ये E का वैल्यू दे के रखा है 6 वोल्ट विच फॉल्स टू 4 वोल्ट, जो कि फॉल हो जा रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ये दिया है हम लोग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V भी दे दिया है। जब करंट 2 एंपियर पास हो रही है तो हम लोग को करंट भी दे दिया है, यहाँ पे आपको बताना है ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो कुछ नहीं, ईएमएफ तो भैया देख के ही बता दिए 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V माइनस आई आर होता है फॉर्मूला, V दे के रखा है, E दे के रखा है, I दे के रखा है, R निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आपको दे के रखा है ये 1.8 वोल्ट, कब, जब करंट होगी 0.5। ठीक है, और दूसरी बार में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे के रखा है 1.6 वोल्ट, जब करंट होगी 1 एंपियर। आपको बताना है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होगा, तो देखो 1.8 वोल्ट कब होगा, जब इतना करंट पास होगा। ठीक है, तो 1.8 इज इक्वल टू E माइनस, जब इतना करंट पास होगा तब के लिए फॉर्मूला लगाए, और जब 1.6 होगा तब इतना करंट पास हो रहा है तब के केस में फॉर्मूला लगाए। दो इक्वेशन मिला, दो वेरिएबल है आपके पास, सॉल्व करना आप बहुत बचपन से सीख रहे हो, तो E और R का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एंपियर थ्रू 2 ओम रेजिस्टर एंड अ करंट ऑफ 0.3 एंपियर थ्रू अ 7 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द ईएमएफ और इंटरनल। बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी किए हम लोग, बस फर्क क्या है यहाँ पे, देखो पिछली बार हम लोग को डायरेक्टली V दे दिया था, इस बार V नहीं दिया है। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से IR लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग को I दिया है, R दिया है, तो I इंटू R इज इक्वल टू E माइनस I, जब मेरा क्या है 0.9 है, इसको सॉल्व किए एक इक्वेशन आया, वैसे ही दूसरे केस के लिए हम लोग का दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करना हम लोग को आता है, दोनों को सॉल्व किए और हम लोग का R और E का वैल्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़े अच्छे क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, थोड़े एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे कंसेप्ट बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही चिंटू मिंटू क्वेश्चन थे जो कि आपके स्कूल एग्जाम वगैरह में आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जेई वगैरह में आते हैं, बहुत ही जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। देखो इन द गिवन सर्किट व्हेन द स्विच S1 को अगर मैं क्लोज करता हूं, इसको अगर मैं बंद करूं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, S2 इज ओपन, मतलब S1 को बंद कर रहा हूं, S2 तब खुला है, तो आइडियल वोल्टमीटर शो रीडिंग 18 वोल्ट। तो जब मैं इसको बंद करता हूं तो 18 वोल्ट दिखाता है, और जब S2 को बंद करता हूं, इसको खोल के रखता हूं, तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर 24 वोल्ट हो जाता है। तो आपको यहां पे बताना है जब दोनों को बंद करूंगा तो रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होता है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब I को मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ पर से मैं इसको ओम्स लॉ से V अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की बात की है तो मैं यहाँ पे वो लिख लिया। अब देखो पहले केस में क्या बोला है, मैं इसको S1 को क्लोज किया हूँ, इसको ओपन रखा हूँ। ठीक है, इसको ओपन रखा हूँ तो यहाँ पर से तो करंट जाएगी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले E, V हम लोग को कितना दिया है, तब हम लोग का वोल्टेज होगा 18 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 18 अपॉन R, कितना होगा वहां
पे ये क्योंकि क्लोज है तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है 6। ईएमएफ कितना है हम लोग का, ईएमएफ अपने को अभी पता नहीं है, जो भी इसका ईएमएफ होगा ठीक है। तो E अपॉन आर प्लस आर, आर कितना है मेरा 6 प्लस आर भी नहीं पता है तो ये ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 6 इज व्हाट, 18 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 6 8 6 48 और ये हो जाएगा 108 प्लस 8R इज इक्वल टू 6E। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया ठीक है। अब देखो दूसरे केस में ये बोल रहा है इसको खोल दो इसको क्लोज कर दो, तब मैं क्या लिखूंगा सेम ऐसे ही। तो इस बार मेरा वोल्टेज हो जाएगा 24 वोल्ट ठीक है। तो 24 अपॉन रेजिस्टेंस तब क्या होगा मेरा 12 होगा ठीक है, इज इक्वल टू E नहीं पता, R कितना होगा हम लोग का 12 होगा प्लस R नहीं पता, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा हम लोग का 12 इंटू 24 करके देखो भाई 12 इंटू 12 फोर 48 4 इधर 12 24 288 प्लस 24R इज इक्वल टू 12E। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप सॉल्व करके देख लेना। R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम, ये R इज इक्वल टू 6 ओम आएगा। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो ये 108 प्लस 8 6 48, तो 108 प्लस 48 विल बी वॉट 8 8 16 और ये हो जाएगा 5 156 डिवाइड करेंगे इसको 6 के साथ तो ये हो जाएगा हम लोग का ईएमएफ का वैल्यू 2 टाइम और ये हो जाएगा 26 वोल्ट। तो ये दोनों आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब मैं दोनों को क्लोज कर दूं, दोनों को अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो आपको बताना है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो दोनों को अगर मैं क्लोज कर देता हूं V अपॉन, तब मेरे को बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 6 और 12 का पैरेलल करोगे कितना आएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 करोगे तो क्या आएगा 6 12 6 कितना हो जाएगा 72 अपॉन ये कितना हो जाएगा हम लोग का 18, ये हो जाएगा 4 ओम ठीक है। तो V अपॉन 4 इज इक्वल टू ईएमएफ हम लोग का आ गया है, ये तो हम लोग का 26 ही रहेगा, अपॉन R कितना हो जाएगा फिर से हम लोग का 4 प्लस स्मॉल r का वैल्यू कितना है 6 आया। इसको सॉल्व करोगे 26 अपॉन 10 और इंटू 4 होगा तो इसको सॉल्व करोगे 13 अपॉन ये हो जाएगा 5, 13 4 52 अपॉन 5, तो 52 अपॉन 5 विल बी व्हाट 1 टाइम 0 टाइम 0.4, तो 10.4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी खत्म नहीं हुआ ना, यहां तक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। In the given circuit, find the current through each resistor and potential across each cell। देखो इस बार फिर से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को ये ऐसा डब्बा क्यों बना है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये 4 वोल्ट है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैं यहाँ लिख दिया। चाहे तो यहाँ पे कॉमा लिख के भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो 0.5 ओम ऐसा कॉमा, और ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, एक ही मतलब है ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर नेट, इस तरीके का होता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोज करें तो करंट निकाल लिया, क्या हो जाएगा 8 बड़े में से छोटे को माइनस करोगे 8 - 4 अपॉन सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दो ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सबको हम लोग प्लस कर दिए, ये आ गया, टोटल करंट निकाल लिया ठीक है। अब देखो, अब अगर टोटल करंट निकाल लिया तो टोटल करंट खुद ही सोच के देखो कि यहां पर से 4.5 से कितनी पास हो रही होगी, जितनी भी टोटल करंट यहां पर से आ रही है क्योंकि वो सीरीज में 4.5 उतनी करंट यहां पर से पास होगी। ये चीज तो समझ में आ रहा है, ये 0.5 होगा, लेकिन 3 और 6 से कैसे पास होगी, तो यहां पे क्योंकि पैरेलल है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर मैं बोलूं दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस तो इतना ही जाएगा क्योंकि वो दोनों सीरीज में 4.5 और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो दोनों के अक्रॉस करंट सेम होगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो यहां कुछ और करंट जाएगी, यहां कुछ और, तो आइडिया अपने को पता है, पहले हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन जान चुके हैं, 3:6 है, 1:2 ठीक है रेशियो। तो अगर मेरे को 3 के अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा वाला लूंगा, मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया। तो इसके अक्रॉस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि करंट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन में I इज इक्वल टू I1 निकालते हैं तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट करते हैं। तो इसके अक्रॉस निकालना है तो मैं क्या लूंगा 2 अपॉन टोटल 1 + 2 3 इंटू नेट करंट ठीक है। इसके अक्रॉस निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन टोटल इंटू नेट करंट। तो ये हम लोग करंट निकाल लिए, ये आ गया हम लोग का करेक्ट आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टू सेल्स हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस तरीके से कनेक्ट है सीरीज में थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। व्हेन द सर्किट को अगर मैं क्लोज कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट इज 0, वैल्यू ऑफ R आपको बताना है। तो देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम लोग करते जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस आई आर बोल रहा है कि 0 है, ठीक है। तो यहां पर से मैं I का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया E अपॉन R1 आया, ठीक है। दोनों के अक्रॉस जो EMF है वो EE है, ठीक है। अब मैं अगर टोटल करंट अगर मैं सर्किट में से निकालूं, ये अगर मैं भूल जाऊं कंडीशन, टोटल करंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो इस दोनों करंट क्या हो रही है, सपोर्ट कर रही है, तो E नेट क्या हो जाएगा, E प्लस E मतलब 2E हो जाएगा, अपॉन सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दो, R प्लस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। दोनों I का वैल्यू आया है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वेशन। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर गया, तो 2R1 माइनस R1 इज व्हाट, R1 माइनस R2, तो ये आ जाएगा मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया हूं, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे बनवा दिया हूं, ठीक है। अब आप बिल्कुल इसके क्वेश्चन अगर लगाओगे तो आपसे जरूर बन जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।